दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं वीडियो के माध्यम से मुझे आपका साथ चाहिए, इस पर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। और जो आपका साथ इसलिए चाहिए, धर्म रक्षण के लिए आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि हम आज 3 मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए दर्शकों, पहला धर्म क्या है, और दूसरा धर्म रक्षण क्यों जरूरी है, और तीसरा धर्म रक्षण के लिए आपका जरूरी क्यों है। इसके बारे में ये 3 मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, पहला सवाल यह है, धर्म क्या है। देखिए, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। कोई इंसान ये भी कहते हैं कि भगवान का पूजा करना, पाठ करना, आरती उतारना, ये सब पूरा धर्म है करके। नहीं है दर्शकों, ऐसा नहीं है। ये धर्म है करके नहीं है, ये धर्म के एक अंग है, छोड़कर धर्म नहीं है। पूर्ण धर्म को जानने के लिए इतना एक अल्प कालावधि के एक वीडियो में पूर्ण धर्म के बारे में बताना ये संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि असंभव है, इम्पॉसिबल। इसीलिए जो 12 बरस 12.5 बरस तपश्चर्या किया और उन्होंने साक्षात ईश्वर को पा लिया, प्राप्त कर लिया, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिया, उसी को भी पूर्ण धर्म जानने के लिए पूर्ण हुआ नहीं ऐसा तपस्वी ब्रह्मचारी पुरुष को फिर एक अल्प से वीडियो में पूर्ण धर्म के बारे में क्या बताएगा, क्योंकि वो सामान्य विषय नहीं है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उससे भी बड़ा है। क्योंकि धर्म बोले तो इतना बड़ा है, वो सनातन है, वो आदि है। धर्म यानी कि ये कल्पना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक संकल्पना है। मैंने पहले बताया था, जो धरती में जो इंसान का जो मूल स्वरूप है, इंसान को छोड़ दिए सभी कृमि कीटक पशु पक्षी कौन सभी जीव जंतु, उसका मूल स्वरूप है आत्मा है। आसान भाषा में समझने के लिए जो धर्म यानी कि जो ईश्वर द्वारा निर्मित किया हुआ एक संविधान है, जो संविधान कानून करके रहते, जैसे आत्मा के लिए बनाया हुआ ईश्वर के एक कानून को, संविधान को धर्म करके कहा जाता है। जैसे कि जिस प्रकार हर एक देश में हर एक कानून हो जाता है, उसमें एक संविधान दिया जाता है, उसमें एक इंसान को जगने के लिए, जिंदा रहने के लिए और उसके बाद उसका कर्तव्य निवारण करने के लिए कानून का प्रावधान लिखा गया है, उसी को कानून कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक आत्मा के लिए एक नियमावली बनाया गया है, इंसान कैसा रहना चाहिए और सब कुछ कैसा रहना चाहिए, यार कि ईश्वर ने भी एक नियमावली बनाया है। उसी नियमावली को धर्म करके कहा जाता है। वो धर्म वो नियमावली भी इसी प्रकार होता है। देखिए दर्शकों, किस आत्मा को कौन से योनि में भेजना है, किसी को क्या प्रदान करना है, देव क्या है, देवता क्या है और साधु संत क्या है, कौन सा कर्म करने के बाद मानव जैसे उच्च योनि मिलती है, और कौन सा कर्म करने के बाद आत्मा की अधोगति होकर पशु पक्षी वृक्ष आदि निम्न योनि मिल जाती है, और कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, और कौन सा कार्य किया तो पाप लगेगा, कौन सा कार्य किया तो पुण्य लगेगा। पाप करने वाले को कौन सी सजा देना है, पुण्य करने वाले को कौन सा फल देना है। माता पिता का प्रति पुत्र का आचरण कैसा होना चाहिए, पुत्र के प्रति माता पिता का आचरण कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, पति के प्रति पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए, पत्नी के प्रति का आचरण पति का कैसा होना चाहिए, गुरुजनों को
प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, समाज राष्ट्र का प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजकारणी लोग का जनता का प्रति क्या कर्तव्य है और जनता का राजकारणियों के साथ प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, और पशु पक्षी वृक्ष निसर्ग के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, नदी सरोवर समंदर आदि ईश्वर निर्मिति इसका प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत गंगावली जो आए, आकाश गंगा से पकड़कर 27 कोटि नक्षत्र से पकड़कर ये सब पूरा सभी का प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ऐसी अनेक नियमावली को धर्म या नहीं तो विधि का विधान कहा जाता है। ऐसा वाला जो नियमित जो स्थापन किया इसको विधि स्थापित नियमावली करके कहा जाता है। विधि ने स्थापित करने वाला नियमावली करके कहा जाता है, और इस नियमावली को जिस व्यक्ति ने पालन करता है उसी को धर्मात्मा पुरुष या धर्मात्मा पुरुषिनी करके कहा जाता है। इस नियमावली के विरुद्ध जाता है उसके अधर्मी पुरुष या नास्तिक पुरुष करके कहा जाते हैं। इस विधि द्वारा स्थापित किया हुआ इस नियम को सभी ने पालन करना चाहिए, सभी को पालन करना अनिवार्य आवश्यक है। कैसे कानून का पालन किया जाता है जैसे इसका भी पालन करना अनिवार्य है। किसी दिन आप धर्म का पालन करेगी उसी दिन आप कानून का भी पालन करेगा, इसमें कुछ भी शंका नहीं। ये 100% द्वारे ये गारंटेड दावा है, ये 100% गारंटी। आप अधर्मी पुरुष नहीं एक महापुरुष बनेगा, इसमें कुछ भी शंका नहीं, संशय नहीं है। जो ईश्वर द्वारा निर्मित विधि द्वारा निर्मित किया हुआ स्थापित किया हुआ इस नियमावली का अनुसार जो धर्म का अनुसार 18 लाख पाप कर्म हो जाता है। 18 लाख पाप कर्म के लिए 18 लाख शिक्षा भी होता है। कोई कोई देखिए दर्शकों ऐसा भी होता है, ये हम कैसा माने करके यहाँ पर एक सवाल आ सकते हैं। देखिए दर्शकों, कोई कोई जन्म लेते ही अंधा बन जाते हैं, जन्म लेने के जब भी अंधा रहता है, ऐसा क्यों हो गया? उसको तो माने तो कुछ तो पेट का अंदर रहने के जब भी उसको जो आके निकल दिया तो नहीं है, फिर भी वो अंधा निकाला। इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इसीलिए विधाता ने उसको ऐसा बना दिया। और कोई कोई ऐसा भी होते दर्शकों, एक बहुत करोड़पति का बेटा होकर निकलता है लेकिन उसका खुद का आचरण की वजह से वो भिखारी बन जाते। ये भी एक उसी ने किया हुआ पाप का फल है। क्या आप जो खेती में आप गेहूं बो दिया उसमें क्या बाजरा नहीं निकलने वाले है, गेहूं ही निकलेगा। इसीलिए आप कौन सा कर्म करेगा उसी कर्म का अनुसार आपको फल मिलेगा, ये छोड़कर अन्य फल आपको कभी भी नहीं मिल सकते। विधि का विधान से कभी भी चूक नहीं सकते। एक एक बार कानून का नियम शिक्षा में गलती हो सकते, लेकिन विधि का नियम का जो कानून है वो कभी भी गलती नहीं हो सकते और उससे कोई भी छुपा नहीं सकते और वो सब कुछ देख सकते। और इसीलिए उसको सर्वेश्वर कहा गया, इसीलिए उसको विधि भी कहा गया, इसीलिए उन्होंने किया हुआ जो नियमावली को धर्म कहा गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कभी भी धर्म का विरुद्ध कभी मत जाना, धर्म का साथ मिलकर आप रह जाना। धर्म का रक्षण करेगा तो धर्म आपका रक्षण करेगा, क्योंकि धर्म का साथ धार्मिक अवस्था का साथ इंसान 100 में 99% इंसान धार्मिक में 1% मुश्किल से मिलेगा नास्तिक और राक्षस और अधर्मी करके। इसका मतलब एक आदमी बड़ा है या 99 बड़ा है। जो अगर थोड़ा फार आपको सोचने का इतना अगर आईक्यू पावर आपके पास आए, बुद्धिमत्ता आए, आप इतना सोच लीजिए 99 बड़ा है का या 1 बड़ा है। अगर 99 बड़ा है, आपको एक बिजनेस करना है, आपको 99 आदमी चाहिए का या 1 आदमी चाहिए? आपको बिजनेस करना हुआ तो आपको बिजनेस को बड़ा करना हुआ तो आपको 99 आदमी चाहिए, 1 आदमी का जरूरत नहीं है। 99 आदमी का जरूरत है। सभी आदमी को
फॉलो करना चाहिए, सभी आदमी का साथ हम मिलकर रहना चाहिए, जब ही धर्म का साथ हो जाते और धर्म का पालन हो जाते। आप कर्ता मत बनो, आप ये केवल आप एक साक्षी बनिए, जो इस धर्म का रक्षण का एक साक्षी बनिए, कर्ता मत बनिए। कर्ता कर्विता वो है, जो ईश्वर है वो सब कुछ कराएगा और सब कुछ करेगा। आप केवल साक्षी, इसी धर्म का निमित्त में, आदर्श पुरुष का नाम का निमित्त में आप धर्मात्मा पुरुषिनी या धर्मात्मा पुरुष का नाम का साक्षी मात्र बनिए, उसका कर्ता बनने का प्रयास मत कीजिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, धर्म छोड़कर कभी भी मत जाना और धर्म का साथ मिलकर रहना। धर्म ये सर्वोपरि है, धर्म से बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं। धर्म है, कानून है, धर्म है, मर्यादा है, धर्म है, संकल्पना है, धर्म है, परिकल्पना है, धर्म है, ये विश्व है, धर्म है, ये सब कुछ है। धर्म है तो हम भी है, अगर धर्म नहीं है हम खुद भी नहीं और आप भी नहीं, कोई भी नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसी दिन प्रलय हो जाएगा और इसको कोई भी नहीं टाल सकते। बोले तो साक्षात विधि नाम का ईश्वर भी नहीं टाल सकते, बोले तो नहीं टाल सकते। इसीलिए धर्म का साथ ही रहना चाहिए। अभी हम हमारा दूसरा सवाल पर आएगी। दूसरा सवाल ये था दर्शकों, धर्म रक्षण क्यों जरूरी है? धर्म रक्षण इसीलिए जरूरी है, धर्म का नाश हुआ है, इसीलिए धर्म का रक्षण जरूरी है। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, धर्म कहां नष्ट हुआ है, धर्म कहां भ्रष्ट हो गया है? जो आज भारत देश का अंदर सनातन परंपरा के अंदर 108 कोटि तक हिंदू पला पड़ा हुआ है, और जो इतना बड़ा हिंदू होने का बाद भी धर्म नाश हो गया। और इतने नहीं, सभी हिंदुओं ने पूजा पाठ, मंदिर जाना और भगवान का याद करना, सब कुछ पूजा पाठ करते, फिर धर्म नष्ट कैसे हुआ और धर्म भ्रष्ट कैसे हुआ? क्या आपके मन में एक सवाल आया होगा। मैं पहले बताया था दर्शकों, पूजा पाठ ये सब एक धर्म के एक अंग है, पूर्ण धर्म नहीं है। पूर्ण धर्म के बारे में मैं कहना चाहूंगा आपको, जो एक पूजा पाठ एक बगल में रखिए और पूरा धर्म को अगर देख लिया तो अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उतना बड़ा है कि मैं पहले बताया था। मैं उसी धर्म के बारे में बता रहा हूं, पूजा पाठ के बारे में नहीं। मुझे एक पेपर ला के दे दीजिए, उसमें खून, बलात्कार, मर्डर नहीं हुआ ऐसा लिखा है, ऐसे एक पेपर ला के दे दीजिए। ऐसे एक न्यूज चैनल ला के मुझे दिखाइए, उसमें चोरी, दिन भर चोरी हुआ, गुंडागर्दी हुआ, खून मर्डर हुआ नहीं और बलात्कार हुआ नहीं है, ऐसे एक चैनल न्यूज ला के दे दीजिए। आप मुझे ऐसे एक गांव दिखाइए, उस गांव में मारा मारी, वाद विवाद ना होता हो। आप मुझे एक घर दिखाइए, उसी घर का पति पत्नी का झगड़ा ना होता हो या उसका सदस्यों के साथ झगड़ा ना होता हो, ऐसे एक घर दिखाइए। मुझे केवल एक 10 आदमी को ढूंढ कर लेकर आके दिखाइए, वो किसी न किसी आजार से ग्रस्त ना हो, उसको बीमारी ही नहीं है, ऐसे एक 10 आदमी को ढूंढ कर लेकर आके दिखाइए मुझे। फिर भी बोलते हैं आप धर्म टिका हुआ है, धर्म बचा हुआ है, धर्म रक्षण का जरूरत नहीं है कि फिर भी बोलते हैं आप। ये सब पूरा ऐसा क्यों होता है, आप कभी सोचा है? इसी को कहते हैं धर्म नाश करके। ये धर्म नाश होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम धर्म रक्षण का प्रयास करना चाहिए। देखिए दर्शकों, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। पति पत्नी का रिश्ते के बारे में धर्म हमें 4 बात बता देता है। पत्नी हमारा अर्धांगिनी आए, सुख दुख में सहचरिणी आए और घर का लक्ष्मी आए, इसीलिए उसको ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दूसरा बात, पति परमेश्वर समान आए, ईश्वर समान आए, इसीलिए उसको अनादर नहीं करना चाहिए। ये दूसरा बात है। पति पत्नी का रिश्ता केवल वासना का प्रति नहीं या सुख प्राप्त करने के लिए नहीं,
शरीर सुख संपदा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु ये एक पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है, पवित्र नाता है, पवित्र अमर बंधन है। जो भी पति पत्नी जो एक पर विश्वास छोड़कर दूसरे का साथ अनाचार व्यभिचार करने के लिए जाता है, वो पति हो या पत्नी हो, उसको इस जन्म में तो जरूर सजा मिल जाता है, शिक्षा मिल जाता है, और अगले जन्म में भी उसको योनि ऐसा मिल जाता है, इस जन्म का पाप कर्म का अनुसार उसको अगले जन्म में योनि मिल जाते हैं, वही ईश्वर का विधान का शिक्षा हो जाता है। उसको उसका धर्म का अनुसार पति पत्नी रह गया तो इतना समझ लीजिए, आपका घर में कभी भी झगड़ा कलह कभी नहीं हो सकते। अगर आपका घर में झगड़ा कलह नहीं हुआ, एक फसाया नहीं, झगड़ा होने का सवाल ही नहीं आता है। अगर आपका घर में झगड़ा नहीं हो गया, फिर आप तो आनंदमय में रह जाएगा, आपका संसार सुखीमय जीवन बन जाएगा। इसी में आपका भी भला है और आजू बाजू वाले का भी भला है, पूरा गांव का भला है। देखिए दर्शकों, मैं आपके एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक धर्म को मानने वाला धार्मिक है और एक धर्म को ना मानने वाला एक अधर्मी है। यह नास्तिक कहे या राक्षस कहे, एक उसके ये दो के सामने एक सुंदर स्त्री आ गई और सब कुछ उसको देने के लिए तैयार है। और वो स्त्री ने बताया, इसमें दो में मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, आप कौन नहीं मेरा साथ आ सकते बोलेगा। तो पहला ये अधर्मी है, जो धर्म को मानता नहीं, वो पहले उठकर उसका बाजू में भाग जाएगा, मुझे चाहिए तू करके। और ये जो धर्म को मानता है, वो बहुत कुछ सोचेगा और डरेगा भी, सोचेगा भी डरेगा भी। पहले ये सोचेगा ये धर्म का साथ आएगा, और दूसरा समाज के लिए डरेगा, क्योंकि वो धार्मिक है, समाज के लिए डरेगा, और उसके बाद संसार के लिए डरेगा, पत्नी के लिए डरेगा, माँ बाप के लिए डरेगा, बेटा बेटी के लिए सब कुछ डरेगा। और ये डरने का काम धार्मिक का होता है। अधार्मिक का कभी भी, नास्तिक का कभी किसी को भी डरता नहीं है। बोले तो पाप और पुण्य को मानता नहीं है, पाप और पुण्य को मानता नहीं है, वो किसी को डरेगा क्या? वो बोलेगा ये जो मिल गया अच्छा हो गया, मुझे तो फुकट फ्री में मिल गई, ये एंजॉय करने के टाइम है। लेकिन धार्मिक एंजॉय करके नहीं बोलते, एक प्रकार का अपराध है। इसी कारण की वजह से बहुत बड़ा प्रलय भी आ सकते आगे। प्रलय बोले तो मनुष्य जीवन का प्रलय आ सकते, क्योंकि सासू सासरा ये सब ससुर ये सब पूरा नाराज हो जाएगा, झगड़ा कलह बढ़ जाएगा, अशांति हो जाएगा, और सुंदरता घर का अंदर का जो सुंदरता कमी हो जाएगा। ये सब पूरा सोचकर वो पीछे हट जाएगा, लेकिन अधर्मी मात्र उसके साथ में जाएगा। इतने धर्म और अधर्म के बीच में अंतर होता है दर्शकों, इसीलिए धर्म टिकाना ये सबसे बड़ा बात है। और यहाँ पर एक बात बोलना अवश्य चाहूंगा दर्शकों, कभी भी आपको कोई भी अधर्मी मिल गया और धर्म के बारे में निंदा करता हो कोई, या साधु संत के बारे में निंदा करने वाला हो, या धर्म के बारे में या देवी देवता के बारे में कोई हंसी मजाक उड़ाने वाले होते हैं, तो ये आप सीधा उसको छोड़ के सीधा निकल के जाना चाहिए, जब भी उसको सबसे बड़ा अपमान होता है। और इतना सुनने के जब भी सीधा निकल के गया, उससे जब भी वो सुना, किसको सुनाएगा? उसको बाप को सुनाएगा? कोई भी सुनने वाला नहीं, सुनने वाला आप निकल के गया। जब भी उसका सबसे बड़ा अपमान होता है, आप ना मार के, ना बोल के, ना मार के उसका अपमान होता है, ऐसे कीजिए। यदि अगर नहीं होएगा तो, और कोई भी अगर 10 लोग होगा तो आप उठ के जाइए, बस खत्म। वो किसके साथ है उसका रामायण महाभारत बोलना है बोलने दीजिए, आप छोड़ के निकल के जाने। क्योंकि ऐसे जो आदमी लोग है उसका संगत क्यों पकड़ते? वो गुंडा लोग है, वो पूरा गुंडा तरीका का आदमी लोग है, उसका संगत आप क्यों पकड़ते? उससे दूर रह जाइए। धर्म का रक्षण करते हुए जो ईश्वर का सानिध्य में जाकर आप रह जाइए, सदगुरु का सानिध्य में रह जाइए, और जो विधि नियम का अनुसार लिखित हुआ, जो विधि का विधान को मानकर चलिए, और इंसान ने लिखित किया हुआ कानून को मानकर चलिए, मर्यादों को रक्षण करके चलिए, आप जिंदगी में माला माल हो जाएगा। इसमें कौन सा भी शंका नहीं है, ये 100% दावा है, ये 100% गारंटी है। और उसके बाद आते चोरी करना। चोरी करने वाले का मानसिकता क्या होता है? चोरी करने के बाद इस धरती में क्या क्या सजा मिल जाता है, और मरने के बाद क्या सजा मिलते है उसको और भी मालूम नहीं है। क्यों? देखिए, चोरी करने वाले को इतने पता है,
पुलिस को चुप कर काम करना है, पुलिस नहीं देखना चाहिए और दूसरों कोई भी देखना नहीं चाहिए। दूसरा कोई भी देखो तो पुलिस को बताएगा, उसको चुपचाप चोरी कर लेगा, पुलिस तक ये खबर नहीं जाना चाहिए। इतना चुप कर करने इतना चुप कर काम कर लिया, हम बच गया। आप बचेगा पुलिस का आंखों से, लेकिन ऊपर वाले का आंखों से आप तो बचेगा नहीं। और ऊपर वाले का आंखों का जो और उसका हाथ का जो आशीर्वाद है ऊपर वाले का, वो पुलिस के ऊपर रहते। इसी कारण से एक नहीं तो एक दिन पुलिस के हाथ में आपको फंसेगा, बोले तो फंसेगे। उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा चोरी करने का कीमत क्या होता है। करके आपको दो तरीके से शिक्षा मिल जाते हैं। इस शरीर रूप धारण किया, इस शरीर के लिए पुलिस से सजा मिलता है आपको, इस शरीर को पुलिस से सजा मिलता है। और अंदर जो आप आए आत्मा रूप है, उसको ऊपर वाले से सजा मिलता है। दो तरीके से। मरने का बाद भी आप सुखी नहीं है, मरने का पहला भी आप सुखी नहीं है। आपको सुखी मिलता नहीं है, फिर चोरी क्यों करते हो? और इसका जैसे और एक मानसिकता वाले एक इंसान है, उसको बलात्कारी करके कहा जाते हैं। क्या बलात्कार करना, क्या ये धर्म है? बलात्कार करने से आप बलात्कार करने वाले को भी क्या मन में आता है? अभी उसका भी मन में यही है, अभी पुलिस को एक चुप कर कुछ करना है और समाज को चुप कर करना है। एक स्त्री के साथ बलात्कार करेंगे और उसका बलात्कार होने के बाद उसको उधर दबाकर फेंक देंगे किधर गड्ढे में, वही औरत को, वो मर जाएगी और किसी को बताने का माल बताएगा नहीं और पुलिस को भी पता नहीं लगेगा। करके आपका मन में पुलिस को पता नहीं लगेगा और समाज को पता नहीं लगेगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा, लेकिन ईश्वर मात्र देख रहा है ना आपको। देखने वाला ऊपर वाला है ना आपको, वो उसका खुला आंखों से सब कुछ, उसका कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। वो देखने के बाद वही उधारे रखेगा, इतने संभव नहीं है। वो एक नहीं तो एक दिन आपको ऐसा जगह में फंसाएगा, वो आप जो किसी को छुपाने के लिए प्रयत्न करता था पुलिस को, वही पुलिस का हाथ में एक दिन नहीं तो एक दिन आप जरूर पकड़ा जाएगा, बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। उसी दिन आप करने वाला, जो बलात्कार करने वाला, इस नश्वर शरीर को ऐसा प्रताड़ित मिल जाएगा, ऐसा सजा मिल जाएगा। आप इस जन्म छोड़ दो, 100 जन्म लिया तो दोबारा बलात्कार करने का हिम्मत नहीं करेगा। और दूसरा बात बोले तो ऐसे ईश्वर से कोई नहीं छुपा सकते उसको। इस जन्म में अगर माफ मिल गया पुलिस से, तो भी ईश्वर से माफ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अनंत कोटि जन्म लेकर पाप भुगतना पड़ता है। इतना पाप भुगतने का बाद भी आपको फिर से इंसान जन्म मिलेगा नहीं, और पूरा पाप कर्म खत्म होने के बाद आपको इंसान जन्म मिलेगा। ये सब कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप बलात्कार करना छोड़ दीजिए, आपका खुद का बीबी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये 100% दावा है मेरा। देखिए दर्शकों, आप गौर करेगा तो एक बात आपको समझ में आ जाएगा। जो भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, मारामारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ये दो ही रीति का आदमी मात्र कर सकते, बाकी कोई भी करता नहीं है। वो दो कौन से है? एक धर्म का डोंगी करने वाला, धर्म रक्षण का डोंगी करने वाला पाखंडी एक करेगा, और उसके बाद धर्म को ना मानने वाला नास्तिक एक काम करेगा। ये दो भी एक ही स्थान पर आते हैं, लेकिन उसका काम मात्र अलग अलग है। एक नास्तिक होकर भी धार्मिक का जैसा नाटक करने वाला एक पाखंडी बन जाते हैं, और एक नास्तिक होकर नास्तिक का जैसे बर्ताव करते हैं। ये दो भी एक ही। इसी कारण की वजह से ऐसा वाला जो मानसिकता वाला जो लोग होते हैं, ये सब पूरा ऐसा रीति का पाप का कार्य करते हैं। इसे पाप का कार्य करने से इसी जन्म में तो नहीं है, इसी जन्म में आप इतना पूरा पाप करने से एक बार माला माल तो हो जाएगा, लेकिन अगले जन्म में आपको इतना बड़ा दरिद्र आ जाएगा, बोले तो आपको खाने के लिए भी वांदा हो जाएगा। खाने के लिए हाथ नहीं रहेगा, भीख लेने के लिए हाथ तो होना चाहिए ना, हाथ भी नहीं रह जाएगा। चलने के लिए पैर नहीं रह जाएगा, देखने के लिए आंख नहीं रह जाएगा। इतना दरिद्रवान होकर आप जन्म लेगा। इस जन्म का पूरा सजा उस जन्म में, ऐसा कई जन्म तक आप ये सजा भुगतता रहेगा। क्योंकि कानून का सजा छोटा होता है, लेकिन ईश्वर का सजा जन्मांतर तक होता है। इसीलिए ईश्वर का सामने अन्यायी अनाचार मत करना। और
धार्मिक का जैसा एक नाटक कर कर आप अधर्मी मत बनना। कभी भी आप अधर्मी अधर्मी का जैसा रह जाओ, लेकिन धार्मिक का जैसा डोंगी मत बनाना और दूसरा अच्छा धार्मिक को मत फंसाना। डोंगी करके रावण का जैसा साधु बनाकर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी डोंगी पना का धार्मिक अच्छा नहीं है, बहुत सबसे खतरनाक होता है। और इस खतरनाक लोग को देखिए दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, कोई खून मर्डर करता है, उसके गले में जाकर देखिए माल आएगा छोटा या बड़ा, आए करके देखिए नहीं मिलेगा आपको। और खून मर्डर करने, अत्याचार भ्रष्टाचार करने वालों को एक बार जाकर और भी देखिए, वो कभी किधर भी एक तपस्वी सदगुरु का शिष्य बन गया का देखिए, और तपस्वी सदगुरु का शिष्य बना तो नहीं है, उससे दीक्षा भी लिया कि इतना एक बार पूछ लीजिए, नहीं करके उत्तर मिलेगा। ये सब पूरा करने वाला ये काम करेगा नहीं है। इसीलिए धर्म को साथ मिलकर, धर्म का साथ मिलकर रह जाइए और धर्म को टिका कर रखिए। और धर्म को टिकाया तो कानून टिकेगा, कानून को टिकाया तो मर्यादा टिकेगा, और ये सब पूरा टिकेगा तो आप माला माल हो जाएगा। ये पूरा धरती सोने का शिखर बन जाएगा, सुवर्ण कांति बन जाएगा, सुवर्ण चौरस बन जाएगा। इसमें कुछ भी शंका नहीं है, लेकिन धर्म का साथ रहने का जब होता है। और एक बार ये ईश्वर का सजा से कोई नहीं बचेगा। इसका ज्ञान, एक बार ये धर्म ज्ञान किसी को प्राप्त हो गया, जब भी कोई भी पाखंडी किसी को फंसाएगा नहीं, कोई नास्तिक भी बनेगा नहीं, सब कुछ धार्मिक बनेगा, आस्तिक बनेगा और धर्म का रक्षण अपना आप हो जाएगा। इसीलिए उसको बचपना में आपने उसको सदगुरु का सानिध्य में लेकर आइए। मुझे एक बात अवश्य आपको बोलना चाहूंगा मैं। देखिए दर्शकों, मैं एक बार वृद्धाश्रम में, जो माता पिता कोई भी किसी का भी हो, एक बार देख ले करके गया था। जब भी माता पिता मुझे देखकर रोने लगे, मेरा बेटा ने ऐसे किया, मेरा बेटे ने ऐसे किया, मेरा बहू ने ऐसे की, मेरा बहू ने ऐसे की, मैंने बोला, अब वो उसका गलत नहीं करके मुझे पूछा, मैंने बोला नहीं है, आपका बेटा का भी गलत नहीं है, आपका बहू का भी गलत नहीं है, सबसे बड़ा गलत आपका है। हाँ, ऐसा कैसा? अरे घर से निकल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया बेटा और बहू ने, आप गलत मेरा कर हमारा करके बोलते कैसा? यदि अगर तुम्हारा बेटा बचपन में जब भी आप धर्म का पालन आप किया हुआ था, जब आपका बेटा अधर्मी नहीं बन जाता था, आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजता था, जब आप अधर्मी थे, उसका सजा आपको भुगतना पड़ता है। ईश्वर ने देने वाला सजा है यही, सामने सामने दिखाई देते हैं दर्शकों सजा, फिर भी हमें मालूम नहीं पड़ता ईश्वर कैसा सजा देता है। देखिए बचपन में आप अगर नास्तिक नहीं होते, आप धार्मिक होते, आपका बेटा को सदगुरु का सानिध्य में लेकर गया होता, धार्मिक बनाया हुआ होता, और उसी बच्चे को सदगुरु से तपस्वी से दीक्षा दिलाया होता, और दीक्षा लेने का बाद वो बच्चा आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेज दिया होता। इसका कारण केवल आप बोले तो आप अकेला है। इसीलिए आप किसी को दोषी मत बनाओ, आप किए हुआ पाप कर्म आप खुद भोग रहे, क्योंकि बच्चे को आपने पाप और कर्म के बारे में बताया नहीं। पाप झूठे, पुण्य झूठे, सब कुछ झूठे करके ऐसे बोलने वाले ये सब पूरा अन्याय करते। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये सब पूरा झूठ करके बोलने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि मैं बोल जाऊंगा लेकिन मेरा पीछे मेरा पीढ़ी है, मेरा संसार है, वो सीखेगा, और वो सीखने के बाद अगर पाप भी झूठे, पुण्य भी झूठे, फिर माँ बाप को मारने में क्या पाप लगते हैं? देखिए याद रखिए, पाप भी झूठे, पुण्य भी झूठे, फिर माँ बाप को कान का नीचे बजाने में क्या पाप लगते हैं? अच्छा, ये पाप नहीं है? अगर ये पाप है, फिर आपने उसको पाप झूठे और पुण्य झूठे करके सिखाया क्यों बचपन में? यही आपका सबसे बड़ा गलत है। इसीलिए नास्तिक मत बनिए, आगे आपको सजा मिल जाएगा। अगर इंसान से नहीं मिला, ईश्वर से तो जरूर मिलेगा। यही मैं कहना चाहूंगा। इसी को धर्म बोलते हैं, लेकिन आप बोलते धर्म टिका हुआ है। अभी एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारा भारत देश का अंदर लगभग 135 करोड़ पब्लिक है, 135 करोड़ पब्लिक है, लेकिन पुलिस कितना है? लाखों में, और पब्लिक करोड़ों में, अब अरबों में। पब्लिक अरबों में, करोड़ों में है, और पुलिस लाखों में। क्या ये पुलिस और पाप कर्म करने वाला, इसको जनसंख्या अगर तैयार किया गया तो
पुलिस कितना है उतने पाप कर्म करने वाला भी है, जास्ती नहीं है, कम ही लोग है, और बाकी सब पूरा पाप कर्म करता नहीं है। ये पाप कर्म करने वाले को पुलिस का डर होता है, और पाप कर्म करते नहीं वो किससे डरे, क्या काय को डरेगा, क्योंकि वो पाप कर्म किए ही नहीं है। और यहां पर एक सवाल आता है, जो पाप कर्म करने वाले पुलिस को डरता है और पाप कर्म नहीं करते वो पुलिस को डरता नहीं है। और उसके बाद ये आता है, जो एक बार ऐसा समझ लीजिए 135 कोटि पब्लिक सब लोग पूरा पाप कर्म करने लगे तो ये पुलिस करेगा क्या, लाखों में आए और वो अरबों में आए, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते वहां पर। इसका मतलब धर्म टिकाने का सब लोग का हाथ में नहीं होगा, तो थोड़ा लोग धर्म टिकाने वाला आए, लेकिन सब लोग होना चाहिए, मेरा इतने कहना है। देखिए दर्शकों, अभी यहां पर एक सवाल आएगा, क्या पुलिस की वजह से ये सब पूरा चोरी बंद हो गएगा? नहीं दर्शकों, इसका अर्थ ये नहीं है, पुलिस की वजह से नहीं, वो धार्मिक है, वो धर्म में बोले तो धर्म का अंदर समाया हुआ है और धर्म को धारण किया हुआ है, इसी कारण से वो चोरी नहीं करता है। पुलिस का डर से नहीं, धर्म का ऊपर वाले का डर की वजह से करता नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको, यदि सब लोग को इसी तरह अगर धर्म का रक्षण करने चाहेगा तो धर्म टिकाने में कठिन नहीं हो जाएगा। इसीलिए धर्म टिकाने के लिए हम सब पूरे एकजुट होकर धर्म का रक्षण करना चाहिए। धर्म का रक्षण होने से हमारा संस्कार अच्छा हो जाएगा, बच्चा और पीढ़ी अच्छा हो जाएगा, आगे का पीढ़ी एक बहुत अच्छा पीढ़ी उधर कर आ जाएगा। इसलिए अच्छा एक जगत में सबसे बड़ा, इस दुनिया में सबसे बड़ा एक आदर्श भारत देश बन जाएगा। ऐसा आदर्श भारत देश बन जाए, यही मेरा इच्छा है। और कोई भी अनाचार अत्याचार ना करे और इतना एक अच्छा आदर्श पुरुष बनना चाहिए यार कि मेरा इच्छा है। अभी हम हमारा तीसरा सवाल पर आएगी। तीसरा सवाल यह था, मुझे आपका साथ क्यों चाहिए, यह आपका तीसरा सवाल था। देखिए दर्शकों, जो सनातन हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के लिए, पुनरुद्धार के लिए हम शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है। प्रारंभ तो मैंने किया है, लेकिन इसका पुनरुद्धार होने के लिए आपका साथ चाहिए। जब भी आपका साथ मिला तो सब कुछ कर सकते। शुरुआत तो कोई भी एक कर सकते, लेकिन बाद में उसको समाज का साथ नहीं मिला, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपका साथ मैं लेना चाहता हूं। यदि आप लोग अगर साथ नहीं दिया, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म का रक्षण है, ये विशाल भंडार का रक्षण है। इसका रक्षण करना इतना आसान का बात नहीं है। इसको सभी लोग का एक एक बूंद का इतना कर्मफल का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आप लोग का जो मुझे जरूरत है। देखिए दर्शकों, अभी की स्थिति में धर्म रक्षण के लिए 6 कार्य करना अति प्रामुख्य होता है। पहला, आस्तिक समाज का निर्माण करने, और दूसरा सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने, और तीसरा निरोगी सशक्त तरुण पीढ़ी का निर्माण, और चौथा तान तनाव चिंता मुक्त जीवन, और पांचवा झगड़ा कलह विरहित सुखी शांतिमय घरी परिवार, और छठा दारिद्र्य विरहित पैसा धन संपदा से युक्त जीवन। ऐसा ये 6 कार्य अगर हो गया, धर्म टिकाने के लिए कठिन नहीं हो जाएगा, ये गारंटेड सत्य है। और मैं YouTube का चैनल खोलने का भी मुख्य कारण यही है, धर्म रक्षण का जो कार्य है वो आप तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आप तक पूर्व काल में एक ऐसा था दर्शकों, जो खुद गुरुकुल हुआ करता था, वहां पर बच्चे लोग को शिक्षण ग्रहण करने के लिए, धर्म का ज्ञान ग्रहण करने के लिए, युद्ध कला ग्रहण करने के लिए सदगुरु के पास जाते थे, और वहां पर विद्या कला और बोले तो युद्ध कला, विद्या कला, ये सब पूरा सीख जाते थे। लेकिन आज का जमाना अलग हो गया। आज का भागदौड़ जीवन में सदगुरु का सानिध्य में जाने का और ज्ञान प्राप्त करने का, धर्म ज्ञान प्राप्त करने का इतना समय किसी के पास भी नहीं है। इसी कारण की वजह से यूट्यूब का माध्यम से आप तक पहुंचना पड़ता है, आप तक ये ज्ञान पहुंचाना पड़ता है।
और क्योंकि ये आप खुद सीख सके और आपको बच्चों को भी सिखा सके और बच्चों को भी आदर्श मार्ग मिल सके और आपको भी मिल सके, ये सब पूरा विचार करके YouTube के माध्यम से हम आप तक ये धर्म ज्ञान पहुंचाने का कार्य करता हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये सब पूरा कार्य करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपका साथ चाहिए बोले तो यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है दर्शकों, मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ये नहीं कहना चाहूंगा। ये कहने से क्या हकीकत बदलने वाला नहीं, मुझे हकीकत ही बदलना है। जो हकीकत है वो बदलने के लिए, क्योंकि इंसान का संस्कार पूर्ण बदलकर उसको सुसज्जित एक आदर्श धार्मिक पुरुष बनाकर एकदम सुख संपदा जीवन का एक धर्म व्यवस्था का ठीक धर्म व्यवस्था को टिका कर रखने वाला एक अच्छा दुनिया बनाने का प्रयास चालू है। आपका मुख्य काम यह है दर्शकों, मुझे आप क्या करना है बोलेगा तो, जो मैंने बनाया वो वीडियो को आप खुद भी देखिए और बच्चों को भी सिखाइए। और इतना तो काम तो आप कर सकते, और उसके बाद आप एक काम करना है, आपको बच्चों को सदगुरु का सानिध्य में लेकर आना है और तपस्वी सदगुरु से दीक्षा दिलाना है। बस इतने ही काम करना है आपको। ये काम करने से बच्चा धार्मिक बन जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उसको माँ बाप का महत्व क्या है मालूम पड़ जाएगा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोले तो क्या करके उसको समझ में आ जाएगा। इतना अगर हो गया, बच्चे के मन में आ गया, आगे राष्ट्र के लिए वो बच्चे एक अच्छे एक खनिज का मापत हो जाएगा, सुवर्ण खनिज का मापत हो जाएगा, सुवर्ण कांति का जैसा एक चीज बन जाएगा। क्योंकि आज का बच्चा कल का हमारा राष्ट्र का हितकारी होता है, इसीलिए कल के लिए हम सोचना चाहिए, आगे के लिए सोचना चाहिए। बच्चों को अच्छा बनाइए और बच्चे का बच्चा भी अच्छा बन जाएगा। इसीलिए बच्चों को भी आप ये सिखाना चाहिए, बच्चों को लेकर आना चाहिए। और बच्चों को लेकर नहीं आया, आप अकेला आके क्या फायदा है। इसीलिए आप अच्छा बनो, आपके बच्चों को भी अच्छा बनाओ, यही मेरा काम है आपसे। देखिए दर्शकों, हम YouTube में 3 चैनल खोला हुआ है। एक तपोनिधि आश्रम चैनल है, और दूसरा तपोनिधि आयुर्वेदिक चैनल है, तीसरा तपो ज्ञान चैनल है। इसमें सब पूरा धर्म ज्ञान, हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या होता है, सनातन क्या है और आदि पुरातन बोलेगा तो क्या है, ये सनातन कभी का है, कहाँ से आया हुआ है, पहला धर्म कौन सा है, जगत में धर्म करके चीजें नहीं था, जब धर्म कहाँ से शुरुआत हो गया, ये सब पूरा बारे में, इसका बारे में पूरा बताया गया है। ऐसा वाला चैनल हम 3 चैनल ओपन किया है। ऐसे इसी 3 ही प्रकार का ये चैनल पर जाकर आप ये सब पूरा ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, कभी भी आप आस्तिक बने, कभी भी बिल्कुल भी आप नास्तिक ना बने। नास्तिक बनने का पहला एक बार ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में आपको कुछ भी मन में सवाल आया तो एक बार मुझे मेरे पास आकर एक दोहरा कर देखिए, उसके बाद आप क्या करना है आप स्वतः तय कर लीजिए। दर्शकों, कोई ऐसा भी कहते हैं, जो पुराना काल में जो ऋषिमुनि साधु संत थे तो भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे और संस्कार दिया करते थे। जब भी उसके पास जाने के लिए इंसान थे, लेकिन आजकल भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और किधर भी जाके बैठा तो उधर जाने के लिए इंसान नहीं है। और आज का जो साधु संत है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाकर उसमें बैठते हैं कि ऐसा भी आपका मन में और कोई बोलने वाला भी रहता है। देखिए दर्शकों, ये बिल्कुल असत्य है। देखिए, कोई भी आज भी भिक्षा मांगने वाला साधु संत है, लेकिन भिक्षा मांगकर आगे धर्म रक्षण करेगा कैसा, वहां तक इंसान आएगा कैसा। पुराना काल में जंगल में बहुत जगह था, वहां पर आके सब लोग वहां पर आते थे, लेकिन आज का भागदौड़ जीवन में आने के लिए टाइम नहीं है और जंगल में आकर बैठने वाला कोई मिलेगा नहीं। उधर अगर हम जाके जंगल में बैठे तो आप लोग को हमारा पास मरते दम तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। अभी एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों, मेरा खुद का बात बोल दूंगा मैं। अभी मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, आगे आप लोग आने के बाद बहुत कुछ होने वाला है और आपको रहने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। अभी तो आप लोग आया तो भी आपको रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ नहीं है और आगे बनाना पड़ेगा। अगर बना लिया, समझो ऐसे समझ लीजिए, हॉल बनाया, वृद्धाश्रम बनाया, अनाथ आश्रम बनाया, शाला बनाया, कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ये क्या बुरा काम है?
ये सामाजिक काम नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, दूसरे के लिए फायदा होने वाला काम नहीं है। और इतना सब कुछ बनाया, और बनाने का बाद आप एक बार सोच कर देखिए, इतना सब पूरा बनाया और इतना बात बनाने के बाद बाद में मेरा इस जीवन समाप्त होने के बाद ये सब पूरा किसको हो जाएगा? ये आप एक बार बताइए। क्या बीबी बच्चा है? बीबी बच्चे नहीं है बोले तो किसके लिए जाएगा? इसका मतलब ये सब कुछ किया आपके लिए। इतना आप सोचे नहीं ना एक बार भी। दर्शकों, आश्रम में क्या होता है? कभी भी देखिए दर्शकों, आश्रम में ओम, हवन, यज्ञ, प्रवचन, सत्संग, ऐसा अनेक कार्यक्रम होता है। उसको 10-10 हजार, 12-12 हजार, 20-20 हजार पब्लिक आ जाते हैं। वो बैठेगा कहाँ? उसके लिए हॉल होना चाहिए। आप लोग को बैठने के लिए हॉल होना चाहिए का या नहीं? या धूप पर बैठेगा आप? एक भी नहीं आएगा। आपको छाया में रखने के लिए हॉल बनाना पड़ता है। इतना सब करने के लिए इतना सब पूरा बिल्डिंग बांधा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा हुआ नहीं, हमारा छोटा सा एक आश्रम है, लेकिन आगे हो जाएगा। आप लोग के लिए सब कुछ किया जाता है। जो ऋषि मुनि, साधु संत सब पूरा जंगल में जाकर अगर बैठा तो आप तक ज्ञान, धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसा करेगा? धर्म ज्ञान का प्रचार और प्रसार आप तक पहुंचा नहीं तो धर्म टिकेगा कैसा? धर्म टिकने के लिए ये सब कुछ पूरा किया जाता है, और ये सब कुछ आपके लिए किया जाता है और धर्म के लिए किया जाता है। इसीलिए ये बिल्डिंग ये सब पूरा बांधना पड़ता है। ये बांधने का कारण क्या है बोले तो खुद को अय्यासी करने के लिए नहीं, खुद का एंजॉय करने के लिए नहीं है। दर्शकों, जो आप लोग यहां पर आ गया, समझो आप लोग क्या रोड पे सो जाएगा? आपको सोने के लिए रूम नहीं चाहिए? आपको सोने के लिए रूम चाहिए, आपको नींद करने के लिए, आराम करने के लिए रूम चाहिए, आपको नहाने के लिए बाथरूम चाहिए, और सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए, खाना पीने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए सब कुछ किया जाता है। क्या हम मरने के बाद ऊपर लेके जाएंगे इसको? हमें भी मालूम है ये शरीर बाड़े का घर है, एक नहीं तो एक दिन इस शरीर को छोड़कर हम जाना है। जाने का जब भी काली हाथ में जाना है, आने का जब भी, जन्म लेने का जब भी शरीर तो मिल गया था, जाने का जब भी वो भी नहीं, वो भी छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर इसका बिल्डिंग का क्या करेगा? बिल्डिंग इसलिए बनाया जाता है, आप लोग का सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, आप लोग को बैठने के लिए। क्या साधु संतों को बैठने के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग चाहिए? छोटा सा एक रूम नहीं चलते, लेकिन अकेले को हो जाएगा। लेकिन आप लोग के लिए क्या करेगा? आप लोग के लिए खाने को नहीं चाहिए, आप लोग को सोने के लिए जगह नहीं, आप लोग को नहाने के लिए नहीं चाहिए। सब कुछ आप लोग के लिए सब कुछ किया जाता है। फिर भी आप बोलते कुछ ऐसा करते हैं, तैसा करते हैं। नहीं दर्शकों, ये सब पूरा झूठ है। ये आपके लिए सब कुछ किया जाता है। क्या वृद्धाश्रम हमारे लिए आपके लिए होता है? क्या अनाथ आश्रम हमारे लिए होता है? वो भी आपके लिए है। क्या शाला कॉलेज हमारे लिए? वो भी आपका और आपका परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए होता है, बच्चा बच्ची के लिए। कौन सभी धार्मिक कार्य वो सब पूरा सार्वजनिक के लिए होता है, छोड़कर खुद के लिए नहीं होते हैं। दर्शकों, आप ऐसा गलतफहमी में मत पड़िए, ऐसा गलतफहमी कभी नहीं करने का। सब कुछ पहले एक बार देखिए, क्या साधु संत जो अखंड ब्रह्मचार्य सब कुछ त्याग किया हुआ है, धर्म का रक्षण के लिए खुद का जीवन को पना डाला है, तारुण्य को पना डाल दिया है, सब कुछ छोड़कर, और वो क्या बिल्डिंग बनाने के लिए बैठा है? आपके लिए, आपका धर्म का रक्षण करने के लिए वो सब कुछ त्याग कर लिया है। फिर भी आप लोग उसको भी अपवाद डाल देते हो। क्या थोड़ा भी आपको दया नहीं आ गया? इसके बारे में थोड़ा भी आपने सोचा नहीं है एक बार भी? वो काय के लिए बनाते हैं सब? आपके लिए। क्या सदगुरु जो ब्रह्मचारी होता है उसका क्या औरत होता है, और उसका क्या बच्चा होता है? उसको बच्चा नहीं है, शादी हुआ नहीं है, फिर वो किसके लिए बनाएगा? उसको कोई भी वारसा नहीं है, कोई भी नॉमिन नहीं है, फिर वो काय के लिए बनाएगा? ये सब कुछ बनाएगा आपके लिए, बनाएगा सार्वजनिक के लिए बनाएगा। इतना एक बार भी क्यों नहीं सोचा आपने बोलने का पहला? क्योंकि एक बार बोलने का पहला वो व्यक्ति के बारे में एक बार सोचो। वो ब्रह्मचारी है, एक गृहस्थ आश्रमी, वो ब्रह्मचारी है, फिर उसके बारे में आप ऐसे बोले क्यों? क्योंकि उसको कोई भी संसार नहीं है, आप ही उसका संसार है, आप ही उसका संसार है बोले तो आपके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना उसका कर्तव्य है ना दर्शकों। वो आपके लिए कुछ ना कुछ करने पड़ेगा ना, और आपके लिए कुछ ना कुछ कर दिया तो आपका आंखों में
जलन हो जाते, वो ऐसे किया वो तैसे किया, लेकिन आपके लिए किया कि कभी एक बार भी नहीं सोचा है आपने। ये आपका सबसे बड़ा गलत है। ऐसा दोबारा, ऐसा बड़ा सबसे बड़ा गलत दोबारा मत कीजिए। ये नम्र निवेदन है आपसे मेरा। देखिए दर्शकों, कोई भी ब्रह्मचारी, तपस्वी या ऋषि मुनि मोबाइल का, गाड़ी, आश्रम बड़ा बांधने, ये सब पूरा केवल केवल आपके लिए होते हैं छोड़ के, और धर्म का रक्षण के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़कर, और अन्य कुछ के लिए नहीं है। देखिए दर्शकों, कभी भी जो कोई भी तपस्वी और ऋषि मुनि हो, उसको मोबाइल का भी जरूरत पड़ता है, या नहीं तो यूट्यूब। अभी समझ लीजिए मैं खुद यूट्यूब यूज कर रहा हूं, ये केवल आपके लिए छोड़कर मेरे लिए नहीं, क्योंकि यूट्यूब का इस्तेमाल ये धर्म ज्ञान आप तक पहुंच जाए, जो आपको मिल जाए। इसी कारण से ये सब पूरा यूट्यूब चैनल से पकड़ के मोबाइल कौन सा भी हो, इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, केवल खुद के लिए नहीं है। खुद का क्या करने के लिए, केवल सब कुछ हमारा जो काम है ये केवल पब्लिक के लिए, लोक कल्याण के लिए और जनता के लिए और आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और रहे बात पुराने काल में जो भिक्षा मांगकर ऋषि मुनि जीवन व्यतीत करते थे, जो आज भी भिक्षा मांगकर कर सकते हैं, लेकिन आज का जो खाना और पुराने काल का खाने में बहुत अंतर है दर्शकों। जो आज का जो खाना होता है ये सब पूरा प्याज, लहसुन इत्यादि जो नहीं चाहिए, ऐसा वाला जो शरीर को गर्मी बढ़ाने वाला ऐसा पदार्थ होने के कारण से ये ब्रह्मचारी के लिए ये सूट नहीं होते, और ब्रह्मचारी ये खाना संभव नहीं और खाना भी नहीं चाहिए। इसी कारण से भिक्षा मांगना ये हमारे लिए आज के जीवन में संभव नहीं। जो खाने के लिए आपसे मांग कर ले लिया तो उसमें लहसुन डाला हुआ रहते, कांदा बोलते, कांदा यानी कि प्याज डाला हुआ रहते और तेल डाला हुआ रहते, ये सब पूरा वर्जित किया जाता है ब्रह्मचारी के लिए। इसीलिए भिक्षा मांगकर आपसे ये खाना आज के जमाने में नहीं ले सकते। और तो आज का जो जमाने पुराना काल का बोले तो जो कोई भी ऋषि मुनि भिक्षा मांगने के लिए गया तो जो सांसारिक जीवन का जो लोग हो उसके लिए अलग से खाना बनाकर देते थे, और प्यार भरा हुआ, भक्ति भरा हुआ और श्रद्धा भरा हुआ भावना से बनाकर उसको कैसा लगता है जैसा बनाकर देते थे। आज के जमाने में ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि मुझे खुद को भी अनुभव है। मैं भी एक बचपन में तपस्या के लिए बैठा और उसमें क्या क्या दुख भोगे, मेरा मुंह से मेरे बारे में क्या बताओ। बचपन में मैंने जब ब्रह्मचारी दीक्षा लिया, तपश्चर्या के लिए निकल पड़ा। सब लोग पहले ये बताते थे एवढा बचपन में, इतना जो बचपन में ये कैसे तपश्चर्या पूर्ण करेगा कि ये मजाक उड़ा रहे थे। और उसके बाद तपश्चर्या के लिए बैठा तो, और किसका घर में कुछ खाना मांगने के लिए गया तो मुझे तो पहला पसंद बोले तो चावल बहुत पसंद था, लेकिन सब लोग ऐसे बोलने का हमारे पास चावल नहीं बनते, हमारे पास गेहूं का चपाती बनते हैं, बाजरे का रोटी बनते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। और तो मुझे तो खाना ही नहीं था, इसकी वजह से मैं उपवास रहता था। इसकी वजह से वहां से निकल कर आके फिर पेड़ का पत्ता और पेड़ में कुछ होने वाला फल विल कौन सा भी मिले, गुलेर का फल वो या नहीं तर वटवृक्ष का फल वो, ऐसे सब पूरा मिलकर खाते थे। इसी इतना तकलीफ से दिन गुजरना पड़ा था। ऐसा गुजर कर कैसा भी तपश्चर्या 12.5 बरस का तपश्चर्या पूर्ण किया, क्योंकि ये जो जमाना है कैसा जमाना आगे आगे निकल जाता है, जमाना बदलते है, जैसे इंसान भी परिवर्तन होता जाता है और खाने का चीज भी बदलता जाता है। इसीलिए आज के जमाने में ये सब कुछ संभव नहीं है दर्शक। इसीलिए पुराना काल का और आज का एक जैसा आप मत पकड़िए और एक का जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं रहेगा। पुराना काल में इंसान कैसे जीते थे और आज का काल का इंसान कैसे जीते, आप में भी फर्क है। आज गृहस्थ जीवन, संसार जीवन में भी फर्क हो गया, बोले तो ऋषि मुनि साधु संत से भी फर्क हो सकते। देखिए दर्शकों, उदाहरण के तौर पे जो पुराना काल में जो ऋषि मुनियों के साथ जो साधन सीखने के लिए, विद्या सीखने के लिए, धर्म ज्ञान सीखने के लिए सब पूरा जाते थे, जब भी जो ऋषि मुनि होते थे वो उसको परीक्षा लेते थे, और उसका परीक्षा लेने के बाद अनेक प्रकार का परीक्षा लेने के बाद उस परीक्षा में वो पास हो गया, उसके बाद उसको शिष्य करके स्वीकार करते थे। लेकिन आज के जमाने में ऐसा करने के लिए गया तो आज एक भी शिष्य मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वाला परीक्षा में उतरने वाला आज के जमाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि काल परिस्थिति बदल गया। इसीलिए समय भी बदल गए, जैसे हमारा जीवन भी बदलना पड़ता है, जीवन का शैली बदलना पड़ता है, ज्ञान का शैली भी बदलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटा करना पड़ता है और छोटा होता है उसको बड़ा करना पड़ता है। जैसा काल बदलता है जैसा हमारा ताल भी बदलना चाहिए।
जैसे आज का जीवन बदलता जीवन है, इसीलिए पहले का जैसा आज होने वाला नहीं है। और मेरा कहने का मतलब इतने है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो अभी नहीं मिल सकते, और हमें चाहिए हो तो आप बना कर भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास से टाइम नहीं है देने के लिए। आप भी भागदौड़ जीवन है आपका। आप जो हम आ गया, ये आइए बैठिए, आपको नया खाना बना देता हो, आपको कैसा लगता है जैसा खाना बना देता हो, इतना बोलने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं है। इसलिए हम आपके पास नहीं आ सकते, और आयत भी आप बना के नहीं दे सकते। इसलिए हम खुद को आश्रम में खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है, और जो पत्ते रहते परहेज रहते, वो परहेज का अनुसार वो खाना बनाना पड़ता है। वो खाना आप बना के नहीं दे सकते। इसलिए भिक्षा मांगने का ये जो समय है अभी कमी हो गया, और ये अच्छा भी है कमी होना, क्योंकि भिखारी जास्त हो सकते नहीं तो हमें भी भिखारी करके बोल दिया तो भी चलेगा। भिखारी का जो समय है ये कमी हो गया, और ये कमी भी होना चाहिए। भिक्षा मांगने से खुद अगर बनाकर खाया वो सबसे अच्छा है और बेटर है, और शरीर के लिए भी स्वस्थ निरोग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी अंतिम में मैं इतने कहना चाहूंगा, ये आप सब पूरा मुझे साथ देंगे, और मेरे साथ धर्म रक्षण के लिए आप लोग भी उतर जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखकर और आप लोग को ऊपर विश्वास रखकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।